हेलो बच्चों। आइए हम लोग अपना एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि है त्रिभुज पे। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने आप लोगों को बताया था क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे संगत शीर्ष लंब। तो सबसे पहले हमारा क्या काम है, क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या करना है ये देखना, फिर क्वेश्चन को फॉर्मूले से सॉल्व करना। कह क्या रहे हैं क्वेश्चन में, एक त्रिभुजाकार खेत, इन्होंने कहा कि एक खेत है जो कि त्रिभुज के आकार का है। तो हमने एक खेत बना लिया जो कि हमारा त्रिभुज के आकार का है। ठीक, त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं होती हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, उसके आधार, किसका, ये जो त्रिभुजाकार खेत है उसके आधार उसके संगत शीर्षलंब का 3 गुना है। उसका जो आधार है, किसका, त्रिभुज के खेत का जो आधार है, ठीक है, उसका आधार उसके शीर्षलंब का 3 गुना है। ठीक, मान लीजिए अगर ये शीर्षलंब है, दो भुजाओं को जो मिला रही है कोना, वहाँ से लेके ये आधार है, इसके बीच की जो दूरी है वो शीर्षलंब कहलाती है। इसको हमने मान लिया कि अगर ये x है तो शीर्षलंब का कितना है, ये 3 गुना है। ठीक है, आधार शीर्षलंब का कितना है, 3 गुना है। तो शीर्षलंब अगर हमारा x है तो आधार कितना हो जाएगा, 3x। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, एक त्रिभुजाकार खेत था, हमने एक त्रिभुज के आकार का खेत बना लिया। फिर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो आधार है त्रिभुज का वो शीर्षलंब का 3 गुना है। तो ये हमारा शीर्षलंब है, शीर्षलंब को हमने x मान लिया। आधार क्या है, उसका 3 गुना, मतलब कि इसको किससे गुणा कर दें, हम शीर्षलंब को 3 से गुणा कर दें तो ये हमारा आधार हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है इसमें, अब इसमें दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यदि प्रति वर्ग मीटर की दर से, ठीक है, इस खेत में मान लीजिए ये हिस्सा 1 वर्ग मीटर है, 1 वर्ग मीटर में इस खेत में जुताई कराने के लिए, खेत में अगर फसल बोनी है तो उसकी जुताई कराते हैं ना, तो 1 मीटर में जुताई कराने का व्यय हमारा अगर 15 रुपये है, ठीक है, और पूरे खेत की अगर हम जुताई कराने में, अगर पूरे खेत की जुताई करा रहे हैं तो कितना रुपए लग रहा है, 20,250 रुपये लग रहा है। तो इस खेत का आधार तथा संगत शीर्षलंब ज्ञात कीजिए। इस खेत का हमें, देखिए शीर्षलंब हमने x माना है, हमें नहीं पता शीर्षलंब कितना है, तो शीर्षलंब भी हमें ज्ञात करना है और इसका आधार भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, अपने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। ये जो हमारे पास त्रिभुज के आकार का खेत दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमारे पास एक त्रिभुज के आकार का, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमारे पास एक त्रिभुज के आकार का खेत है। इस खेत का जो शीर्षलंब है वो इसके आधार का, आधार जो है वो शीर्षलंब का 3 गुना है, तो हमने आधार को x माना और शीर्षलंब हमारा 3x हो गया। अब ये कह रहे हैं कि अगर इस पूरे खेत में जुताई करानी है तो खेत का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या किया, खेत का क्षेत्रफल बताया ही नहीं। क्या बताया है कि अगर 1 मीटर में हम जुताई करा रहे हैं, 1 वर्ग मीटर में जुताई करा रहे हैं तो हमारे 15 रुपये खर्च हो रहे हैं। ठीक है, और पूरे खेत की जुताई कराने में, पूरे खेत में अगर हम हल से जुतवा रहे हैं उसको तो 20,250 रुपये खर्च हो रहे हैं। अब आप हमको बताइए कि इसका ये जो आधार है वो कितना है और ये शीर्षलंब कितना है। इन दोनों को निकालने के लिए हमें सबसे पहले अपने खेत का क्या पता होना चाहिए, क्षेत्रफल पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे और क्षेत्रफल की मदद से क्या निकालेंगे, संगत शीर्षलंब और आधार। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्या कहा गया है कि शीर्षलंब क्या है, शीर्षलंब का आधार 3 गुना है। ठीक है, आधार शीर्षलंब का क्या है, 3 गुना है। तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना त्रिभुज का संगत शीर्षलंब कितना है, हमारा संगत शीर्ष लंब है हमारा x, मीटर की बात हो रही है,
ठीक है। खेत में वर्ग मीटर 15 वर्ग मीटर कैसे पता चला हमें मीटर में होगा खेत, क्योंकि 1 वर्ग मीटर में जुताई करने में कितना लग रहा है, 15 रुपये लग रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा खेत का क्षेत्रफल होगा वो मीटर में आएगा। ठीक है, तो संगत शीर्षलंब हमने मान लिया कि ये x मीटर है। अब इन्होंने क्या कहा था कि आधार जो है संगत शीर्षलंब का 3 गुना है। तो हम लोग क्या मानेंगे, आधार कितना हो जाएगा हमारा, संगत शीर्षलंब हमारा x था, x का 3 गुना आधार, तो ये हमारा हो जाएगा आधार। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है हमारा खेत के क्षेत्रफल का, खेत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है त्रिभुज के आकार के, क्योंकि त्रिभुज के आकार का था तो खेत का ये लिखेंगे नहीं, त्रिभुज के आकार का सिर्फ ये लिख देते हैं, त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल हमारा कितना, 1/2 आधार इंटू संगत, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, जगह कम है इसलिए, संगत शीर्ष लंब। ठीक है, अब आधार हमारे पास कितना है आधार हमारे पास 3x है, तो आधार की जगह 3x रखेंगे, शीर्षलंब हमारे पास x है, शीर्षलंब की जगह x रखेंगे और हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए देखते हैं खेत का क्षेत्रफल। खेत का क्षेत्रफल बराबर 1/2, आधार कितना था 3x और शीर्षलंब कितना था x। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x और x है, गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 3x का स्क्वायर अपॉन कितना 2, ये वाला, तो ये हमारा हो जाएगा खेत का क्षेत्रफल। अभी हमें x की वैल्यू नहीं पता है, तो एग्जैक्ट हमें नहीं पता चला कि खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। अच्छा, तो क्षेत्रफल है तो इसका मात्रा कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल 3x²/2 मीटर स्क्वायर। इसको हम मान लेंगे समीकरण अपना, समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 हमारा कितना आ गया था, खेत का क्षेत्रफल बराबर 3x²/2 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हमने किससे निकाल लिया था, इस स्टेटमेंट से खेत का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास क्या दिया हुआ है, यदि 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खेत की जुताई कराने का व्यय कितना है, 20,250 रुपये है। ठीक है, तो इससे भी हमें खेत का क्षेत्रफल निकल आएगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है, आपके पास 100 रुपीज़ हैं, और हम कह रहे हैं कि आप जाइए और 5 रुपये वाले चिप्स के पैकेट लेके आइए। तो क्या करेंगे आप, कितने पैकेट आएंगे चिप्स, अब दुकानदार के पास जाएंगे तो वो कितने पैकेट देगा, जाहिर सी बात है कि 100 को 5 से भाग करेंगे। जब 100 को 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10 और 0, तो 100 रुपये में आपके पास कितने पैकेट आ जाएंगे, चिप्स के 20 पैकेट आ जाएंगे। ठीक है, तो सेम इसी तरह से इन्होंने अगर कितने पैकेट आ गए थे हमारे, 20 पैकेट। तो अब इसी तरह से खेत में इन्होंने कह दिया कि 1 वर्ग मीटर में हमारे 15 रुपये खर्च हो रहे हैं। ठीक है, और टोटल हमारे खर्चा कितना है, 20,250 रुपये का है। तो अब इससे हमें पता चल जाएगा ना कि खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। 1 वर्ग मीटर में 15 रुपये खर्च हो रहे हैं, तो टोटल हमारे 20,250 खर्च हो रहे हैं। 15 से 20,250 को भाग कर देंगे तो कितना बड़ा हमारा खेत है, खेत का एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है, ये हमें पता चल जाएगा। इससे हमारा क्या निकल आएगा, समीकरण नंबर 2 निकल आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। तो चलिए हम लोग अपनी इक्वेशन नंबर 2 भी बना लेते हैं। खेत की जुताई जो हम कर रहे थे, तो खेत की जुताई पर 15 प्रति वर्ग मीटर की दर से हमारे कितने रुपए खर्च हो रहे हैं, टोटल 20,250 रुपये। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, खेत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, 20,250 को अगर हम 15 से डिवाइड कर देते हैं, भाग कर देते हैं, तो कितने एरिया में हमें जुताई करानी थी ये हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसको आइए हम लोग भाग करते हैं।
खेत का क्षेत्रफल बराबर 20,250 डिवाइडेड बाई 15। जब इसको भाग करेंगे हम लोग तो 15 एकम 15, यहाँ 5 बचेगा, 5 और 2 52 हो जाएगा, 15 दूनी 30, 15 तिहाई 45, 45 हो जाएगा। 52 में से 45 घटाएंगे तो 7 बचेगा, 7 और 5 ये हो जाएगा 75, 15 पच्चे 75 और ये 0 पूरा पूरा कट जाएगा। मैंने डायरेक्टली 15 के पहाड़े से काट दिया, आप चाहें तो 3 के पहाड़े से या 5 के पहाड़े से भी कट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे खेत का क्षेत्रफल एग्जैक्ट कितना आ जाएगा? हमारे खेत का क्षेत्रफल है 1350 वर्ग मीटर। हमें अब जब खेत का क्षेत्रफल पता चल गया तो अब हम क्या निकाल सकते हैं? जो हमने इक्वेशन नंबर 1 निकाली थी अपनी, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 से हमने खेत का क्षेत्रफल निकाला था कि कितने क्षेत्रफल का खेत है हमारा 3x² / 2, और एक खेत का क्षेत्रफल हमने ये निकाल लिया 1350। तो समीकरण 1 और समीकरण जो 2 है हमारा, इनको हल करके हम क्या निकालेंगे? संगत शीर्षलंब और आधार निकालेंगे। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 थी हमारी, लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पे। वो हमारा समीकरण 2 था। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर समीकरण 1 क्या था हमारा 3x² / 2, समीकरण 2 का कितना आया था हमारा 1350। ठीक है, या हम ये भी कर सकते हैं कि समीकरण 2 में समीकरण 1 से खेत के क्षेत्रफल का मान रखने पर, तो खेत का क्षेत्रफल हमारा यही है 3x² / 2 बराबर 1350। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। ये 2 इधर भाग में है, 1350 के पास जाएगा तो किस में हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे और ये 3x² के पास किस में है? मल्टीप्लाई में है, तो उधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा? वो 3 डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 1350 × 2/3। तो पहले डिवाइड कर लेते हैं, 3 चौक 12, 1 बचा, 3 पच्चे 15 और ये 0। तो x² की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 450 × 2। x² की वैल्यू हमारी हो गई 450 × 2। जब इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 900। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो 900 हमारा किस में आ जाएगा? अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, वर्गमूल निकालेंगे 900 का, तो 900 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 30 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 30 मीटर। और x हमारा क्या था? शीर्षलंब। ठीक है, तो हमारा संगत शीर्षलंब जो है x कितना आ गया? 30। संगत शीर्षलंब हमारा 30 मीटर आ गया x, और आधार हमारा कितना था? शीर्षलंब का 3 गुना मतलब 3x। तो आधार हो जाएगा 3 × 90 इज इक्वल टू कितना? 9 त्रिक सॉरी ये 30 आया है, ये है हमारा 30। ठीक है, x की वैल्यू कितनी थी? 30 थी। जब इनको गुणा करेंगे हम लोग तो 30 तिहाई कितना हो जाएगा? 90 मीटर। ठीक है, तो हमने 3 चीज़ें निकाल ली। खेत का क्षेत्रफल जो कि हमारा कितना है? 1350 वर्ग मीटर। आधार भी निकाल लिया हमने और क्षेत्रफल भी निकाल लिया। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था? संगत शीर्षलंब और इसका आधार बताइए। तो संगत शीर्षलंब हमारा 30 मीटर और आधार कितना? 90 मीटर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो मुझसे मैसेज करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।